नमस्कार साथियों, मैं पीवी न्यूज से रवि अरोड़ा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तजम्मुल हुसैन जी। तजम्मुल हुसैन जी पूर्व प्रधान रह चुके हैं ग्राम बुड्डी से। अब दोबारा चुनाव में अपनी दावेदारी इन्होंने पेश करी है। इनके विकास कार्य जो पिछले इनके कार्यकाल में रहे हैं उसके बारे में इनसे जानेंगे और अब आने वाली क्या क्या समस्याएं इनके क्षेत्र में हैं उसका निवारण किस प्रकार से ये करेंगे। तो तजम्मुल जी, आपका स्वागत है हमारे पीवी न्यूज चैनल में और आपसे जानेंगे कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या आपके कार्यकाल में कार्य होंगे जो महत्वपूर्ण रहे होंगे या आगे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुक्रिया, मैं आपके चैनल का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप आए इस मौके पर और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आप जानकारी देना चाह रहे हैं। तो उस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में तीसरी पंचायत चुनाव हो रहे हैं जो 2 चरणों में होने जा रहे हैं, जिसमें 24 जुलाई और 28 जुलाई तय हुई। हमारे यहाँ 28 जुलाई को चुनाव होंगे। मैं भी उसमें प्रधान पद के लिए दावेदार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है दूसरे नंबर पर अनानास। मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है। मैं ग्राम बुड्डी का निवासी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 35 साल से मैं समाज सेवा के काम में हूँ, जिसमें मैं 3 बार पंचायत में चुनाव लड़ा और उसमें हार हुई। जब मैंने देखा कि चुनाव जीतने के लिए जब तक हम जनता के बीच में कार्य नहीं करेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक जो है हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद हमारी ग्राम सभा स्टॉप टाउन के नाम से बहुत बड़ी ग्राम सभा थी। हमने उस पर कार्य किया। पहले उसका रेवेन्यू विलेज अलग कराने की कोशिश अलग कराया जो 2009 में हुआ था। राजेंद्र बिष्टी हमारे प्रधान थे, उन्होंने इसमें बहुत सहयोग किया, प्रस्ताव किया और साथ साथ चले। 2013 में सरकार की तरफ से आदेश हुए कि जो रेवेन्यू विलेज अलग हैं और ग्राम सभाएं बड़ी हैं वो अपनी ग्राम सभा को अलग करा सकते हैं। 2013 में हमने ग्राम पंचायत के लिए प्रस्ताव दिया जो हमारी 2014 में बुड्डी ग्राम सभा के नाम से नई ग्राम सभा का गठन हुआ। मैं लगातार जनता के बीच में था। जब 2014 में चुनाव हुए तो महिला सीट थी जिसमें मेरी पत्नी महमूदा बेगम चुनाव लड़ी थी और क्षेत्र की जनता ने बहुत प्यार दिया, सहयोग दिया और मैं समझता हूं कि 50% वोट जो है हमें मिला और 50% में सब रहे। हमने फिर 5 साल मेहनत करी, जनता के बीच में रहे, प्रधान रहते हुए काफी काम किया। उसके बाद 2019 में हमारी सीट एसटी महिला में आरक्षित हुई, जिसमें हमने कोमल देवी को चुनाव लड़ाया। जब कोमल देवी चुनाव लड़ी और उनका रिजल्ट आया तो सेम वही रिजल्ट 2019 के चुनाव में आया। उसने भी 50% वोट एक साइड और एक साइड। तो मैं समझता हूँ आज मैं प्रधान पद पे नहीं रहा 5 साल, लेकिन जनता के बीच में लगातार मैं कार्य करता रहा। जितनी अपने से छोटी मोटी समस्याएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे वृद्धा, विधवा, विकलांग, प्रत्याक्षा, राशन कार्ड, निवास, जाति, आय, किसान सम्मान निधि, तमाम तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। महिला समूह चल रहे हैं, उनमें सहयोग किया मैंने, महिलाओं का बहुत, तो उनमें सहयोग करता रहा। आज फिर मौका मिला है चुनाव लड़ने का। हमारी सीट सामान्य सीट थी जिसपे मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का। मैं भी इसमें दावेदार हूं। उसमें क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, देखो समस्याएं तो लगातार चलती रहती हैं क्योंकि वृद्ध होते रहेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा होती रहेंगी वृद्धा पेंशन, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जो मूल समस्या हमारे यहाँ की है मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें बहुत लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ चकमनसा हमारा एक विलेज है जिसकी खतौनी अलग है और आज तक
वो कंप्यूटराइज नहीं हुई और ना ही हाथ से कतौनी मिल रही है। लगभग 3 साल हो चुके हैं, वहाँ के लोगों की सम्मान निधि नहीं आ रही है। अगर वो जमीन बेचते हैं उनकी जमीन नहीं बिक रही है, विरासत कराते हैं तो विरासत नहीं हो रही है। ये बहुत जटिल समस्या है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। मैंने अपने स्तर से कई बार इसमें कोशिश की, लेकिन कोई उसका अभी तक हल नहीं निकल पाया। तो मैं समझता हूँ अगर मैं प्रधान बन गया तो प्रधान बनने के बाद आदमी की एक पद की गरिमा होती है, जिसे अधिकारी भी समझते हैं और जनता भी साथ चलने को तैयार रहेगी। तो मैं समझता हूँ इस समस्या का हल बहुत जल्दी किया जाना है और जब तक इसका हल नहीं होगा तो लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो सरकार द्वारा योजनाएं चल रही है। दूसरे, हमारे क्षेत्र में जो है कूड़े की बड़ी समस्या है। कूड़ा जो है हमारे क्षेत्र में कूड़ेदान बना दिया गया है, लेकिन कूड़ा हम वहाँ डाल नहीं सकते। उसके बारे में भी कई बार मिले, लेकिन वो कहते हैं नगर निगम का है, आप नहीं इसमें डाल सकते। उसके भी लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि कैसे कूड़ा हमारा उठाया जाए और कहाँ डाला जाए, उसके बारे में भी करना है। तीसरे, जैसे बरसात हमारे यहाँ चल रही है, जल भराव का मामला बड़ा जटिल है। इसमें थोड़ी सी गलती हमारी भी है कि जहां हमारे नदी नाले थे हमने सब प्लेन करके प्लॉटिंग कर दी। पानी का निकास हमने छोड़ा नहीं है और वहाँ प्लॉटिंग करके पहाड़ से आए भोले भाले लोगों को दिखाकर बढ़िया प्लॉटिंग है ये है वो, उन्हें इतना मालूम नहीं था और उन्हें नदी नालों में बसा दिया गया है। आज उनके लिए बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि वो कहाँ जाएं। अभी मेरे पास फोन भूलपुर से आ रहा है कि वहाँ बहुत तगड़ा जल भराव हो गया है। पिछली बार भी वहाँ कुछ लोग पानी में फंस गए थे, जो बड़ी मुश्किल से पुलिस ने और तमाम लोगों ने मिलकर निकाले थे।